वेलकम बैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आपका वो सम होने के बाद एक और ऑप्शन दिया गया है, और क्रिस व्रिस एंड पेटर आर पार्टनर्स इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। व्रिस रिटायर्ड फ्रॉम द फार्म ऑन डेट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, बैंक में देखिए 7,600, फर्नीचर 41,000, उसके बाद देखिए बिल पेएबल 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000, कैपिटल क्रिस की 46,000, रिस्क की 30,000, पेटर 20,000, स्टॉक 9,000, प्रीमाइसेस 80,000, डेटर्स 6,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400, -6,000 -400 करने से 5,600। ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। फिर एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है आपका premises to be appreciated by 20%, stock depreciate by 10%, and provision for doubtful debts was to be maintained at the rate 5% on debtors. Further provision for legal damages is to be increased by 1,200 and furniture to be brought up to 45,000. ठीक है। Goodwill of the farm is valued at 42,000. नंबर रिटायरमेंट ले रहा है कौन? व्रिस। ठीक है। तो बोला है कि 26,000 फ्रॉम विस कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी विस की कैपिटल से ये सब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी प्रॉफिट लॉस बांटने के बाद, रिवलेशन का प्रॉफिट बांटने के बाद, जनरल रिजर्व, ये सब सारी ट्रीटमेंट करने के बाद उसका जो भी कैपिटल बनता है उसमें से 26,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा और बाकी का पैसा उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। अगर फार्म के पास पैसा नहीं है, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो आप लोग बैंक से लोन लेके कर दीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्रिस एंड पेटर इज डिसाइडेड टू बी 5:1। ये नया रेशियो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी की है? 42,000। आपको यहाँ पर जब रिटायरमेंट होता है तो आपको निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ता है? गेनिंग रेशियो। ठीक है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो बच्चों ये जो सम है ये मैं आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो सॉल्यूशन देके रखा हुआ है मैं उसी से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है जो रिवोल्यूशन का हम लोग कर रहे हैं, तो रिवोल्यूशन के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रीमाइसेस एप्रिशिएट। प्रीमाइसेस क्या है? आपकी एसेट्स 80,000 है। 80,000 का 20% कितना होता है? 16,000। आपकी प्रीमाइसेस बढ़ रही है, बढ़ने से क्या होगा? रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा। तो आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, तो बढ़ने से रिवोल्यूशन क्या होगा? क्रेडिट। तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में बाई प्रीमाइसेस। क्या लिखिएगा? बाई प्रीमाइसेस 16,000। देन स्टॉक डेप्रिशिएट। स्टॉक घटा, घटने से क्या होगा? नुकसान। तो एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो रिवोल्यूशन में कौन सा साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में, टू स्टॉक अकाउंट 900। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट वाज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है। तो डेटर्स का 5% देखिए कितना है? 6,000 का 5% कितना होता है? आप लोग 6,000 का 5% होता है 300। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन में करने का कोशिश करता हूँ आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितनी है? 6,000। आप 6,000 का 5% निकालोगे तो आएगा आपका 300, जबकि प्रोविजन बना के कितना रखा है? 400 रुपया। नया प्रोविजन क्या बोलता है कि आपको 300 रुपया का नुकसान है। तो हम लोगों ने तो ज्यादा प्रोविजन बना दिया था, तो ज्यादा प्रोविजन बना दिया तो अभी उसको घटाना है। घटाने से क्या मतलब? प्रोविजन को घटाना है, यानी हम लोग का तो फायदा हो रहा है। फायदा होने से क्या होगा? रिवोल्यूशन की कौन से साइड में आएगा? देखिए ये रिवोल्यूशन है आपका, अगर फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में आता है और नुकसान होने से डेबिट साइड में आता है। तो अभी फायदा हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज। ठीक है। वही सॉल्यूशन में किया हुआ है। ठीक है। वही सॉल्यूशन में दिया हुआ है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपीज। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी इंक्रीज बाय 1,200। लीगल डैमेजेस को इंक्रीज करना है, यानी हम लोग का नुकसान होने से कौन से साइड में? डेबिट साइड, यानी लेफ्ट साइड में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर है कितने का? फर्नीचर आपका 41,000 है और अभी हो गया 45,000। 45,000 में 4,000 का फायदा होने से राइट साइड बाय फर्नीचर। ठीक है। ये होने के बाद देखिए आप सीबीएसई सैंपल पेपर वालों ने कैसे दिए? बाय प्रीमाइसेस 16,000,
प्रोविजन अपना पहले था 400, अभी हुआ 300 रुपया, तो 100 रुपया का अपना फायदा। क्योंकि फायदा इसलिए है क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बोल के रखा था वो 5% ऑफ 6,000 हुआ, तो 300 रुपीज हुआ, और हम लोगों को बना के रखा है 400 रुपया, तो 100 रुपया हम लोग को ज्यादा फायदा हुआ, ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, इसलिए हम लोग को घटाना है प्रोविजन, तो ये 100 रुपीज हम लोग का फायदा है। ठीक है, और मैं और डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा प्रोविजन के बारे में लेके रिवोल्यूशन में क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो 100 रुपीज आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो ये फायदा हुआ, तो इधर क्रेडिट साइड में है फर्नीचर फायदा। 16 + 4 20, 20 + 100 20,100, माइनस स्टॉक का 900 माइनस 1200, ये करने के बाद आपका आएगा 18,000। ये 18,000 ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, इसको बांट दिया पूरा पार्टनर्स के बीच में, क्रिस रिस और पेटर में, कौन से रेशियो में, जो रेशियो देके रखा है पुराना रेशियो कितना देके रखा हुआ है आपका 3:2:1, पुराना रेशियो देके रखा हुआ है 3:2:1। ठीक है, तो आप 18,000 को आप बांट दीजिए, 18,000 को बांटने का प्रयत्न कीजिए, 18,000 इंटू 3:2:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6 करके आपका आएगा 9,000 क्रिस में आएगा 6,000, पेटर में आएगा 3,000। ठीक है, नाउ कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 46, 30 और 20, तो 46, 30 और 20 लिख दिया। जनरल रिजर्व ऑलरेडी कितना है, हम लोग के जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है 12,000, उसको बांट दिया 3:2:1 में, तो आपका आया जनरल रिजर्व कौन सा साइड में है, उधर क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में आएगा जनरल रिजर्व 6,000, 4,000, 2,000। रिवोल्यूशन का अगर ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट अगर इधर आता है तो कैपिटल अकाउंट में राइट साइड, अगर रिवोल्यूशन में लेफ्ट है तो कैपिटल में राइट साइड। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। ठीक है, और ये बाय क्रिस ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, तो मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझाता हूँ। ठीक है, गुडविल की वैल्यू, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 21। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. Liabilities, कैपिटल अकाउंट देके रखा है सुनैना का 60,000, तमन्ना का 80,000। करंट अकाउंट सुनैना 10,000, तमन्ना 30,000। जनरल रिजर्व 1,20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, क्रेडिटर्स 1,50,000। प्लांट मशीनरी अकाउंट में देके रखा है 1,20,000, लैंड बिल्डिंग 1,40,000, डेटर्स 1,90,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000. That is your total debtors is how much 1,90,000 and after provision it is 1,50,000. Stock 40,000, cash 30,000, goodwill 20,000. ठीक है, तो लाइबिलिटी और एसेट्स मिला के हो गई, दोनों मिला के 5 लाख है। दे एग्री टू एडमिट, किसको एडमिट किया, प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर कितना शेयर्स 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड, यानी आपका डेटर्स पहले कितना था, आफ्टर प्रोविजन के बाद था 1,50,000। अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजन है ना जो 40,000 था वो अच्छा ही है, मतलब उसको आपको रिटर्न बैक करना है, मतलब आपका प्रोविजन जो 40,000 का बना के रखा था वो बनाने का दरकार नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। बी नंबर में वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होना, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हो गई टू 1,80,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग पहले 1,40,000 थी, अब हो गई 1,80,000। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000, प्लांट एंड मशीनरी कितनी रिड्यूस हो गई 20,000। डी नंबर पॉइंट, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। आपका रिजर्व बना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ है 50,000 और लायबिलिटी कितनी की बनी 20,000। ई, मिस्टर अनिल टू होम 40,000 वे पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स में ही शामिल है 40,000 रुपये। ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। एफ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस। जर्नलाइज, जर्नलाइज का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो मैं बारीक बारीकी से आपको हर चीज समझाऊंगा, आप लोग बस कृपया ध्यान दीजिएगा। पहले बात तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आया हुआ है, आपको एक बात समझने आई होगी कि आपको देके रखा है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जनरल रिजर्व है या कुछ भी जो रिवलेशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो सब ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि इसका जो हम लोग को बैलेंस शीट से जो पार्ट करना है वो पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपका देखिए मैं कॉपी में कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ कीजिए। जनरल रिजर्व कितना देके रखा हुआ है, देखो लाइबिलिटी क्या बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। जनरल रिजर्व कितना है 1,20,000, ये किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो जनरल रिजर्व होके रखा है क्रेडिट, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, तो जनरल रिजर्व क्या होके रखा है क्रेडिट, अभी उसको करना है डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000 टू सुनैना। कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि ऑल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या रिवलेशन का प्रॉफिट एंड लॉस सब कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। टू सुनैना करंट अकाउंट, टू तमन्ना करंट अकाउंट। रेशियो देके रखा है 3:2। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 ऑफ 1,20,000 आप लोग कर दीजिएगा, जो आएगा आपका 72,000 और 48,000, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका वर्कमैन, नेक्स्ट नंबर है आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना देके रखा हुआ है, वो भी क्रेडिट होके रखा है, तो अभी डेबिट करना है पार्टनर को बांटने के लिए 50,000। और लाइबिलिटी कितने की बनाई है हम लोगों ने क्वेश्चन में देके रखा हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, कि एडजस्टमेंट में कौन सा नंबर देके रखा है, ये डी नंबर में, कि लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपेंसेशन की 20,000। आप देखिए लाइबिलिटी कितनी है 20,000 की, ठीक है। बचा कितना आपका 50 में से 20 चला गया, बचा कितना 30,000। 30,000 को किसको बांटेंगे, सुनैना और तमन्ना को। तो सुनैना करंट अकाउंट, तो तमन्ना करंट अकाउंट। कौन सा रेशियो में 3:2 यानी 3/2, 3/5 ऑफ कितना 30,000। 50 में से 20 चला गया, बचा 30,000 उस हिसाब से, तो 2/5 इंटू 30,000 कितना आएगा, 5 के टेबल में 30,000 कितना टाइम 6 टाइम्स, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18,000, और ये आएगा आपका 12,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवलेशन के पार्ट में। नंबर ए पॉइंट क्या लिखा था, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि सभी डेटर्स, यानी जो आपने ये जो प्रोविजन बना के रखा था 40,000 का, अब इसकी जरूरत नहीं है। यानी आपको पहले तो आशा थी कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलेगा, अब आपको आशा हो गई कि आपको 1,90,000 मिलेगा। मतलब ये जो 40,000 का जो प्रोविजन बना के रखा था वो हम लोग के लिए अब नुकसान नहीं है, अब हम लोग के लिए फायदा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी फायदा होता है, जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो रिवलेशन क्रेडिट होता है, और जब आपका नुकसान होता है तो रिवलेशन डेबिट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, रिवलेशन का अगर फायदा होता है तो क्रेडिट होता है, रिवलेशन का अगर नुकसान होता है, अगर हम लोग का एसेट्स और लायबिलिटीज में नुकसान होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। तो रिवलेशन क्या होगा, क्रेडिट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होगा, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना आपका 40,000 जो आपने बना के रखा था, टू रिवलेशन अकाउंट। मैं रिवलेशन अकाउंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे एक पॉइंट हो रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। पहले आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 1,40,000, अभी क्या हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गई 1,80,000, यानी आपको फायदा हुआ कितना का 40,000 का। फायदा होने से वापस रिवलेशन क्रेडिट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, डेबिट। अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवलेशन अकाउंट 80,000। फिर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000।
जो आपकी प्लांट मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी रिड्यूस हो गई, 20,000। यानी अपना प्लांट मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, यानी अब ये प्लांट मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 नहीं रही, अब वो कितनी हो गई, 1 लाख। यानी आपको घाटा हो गया 20,000 रुपये का। घाटा होने से रिवैल्यूएशन डेबिट। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितनी, 20,000। ठीक है, जो रिड्यूस हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट वाले पॉइंट में, ई नंबर पॉइंट में, मिस्टर अनिल टू होम 40,000 वेर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच आर ड्यूली एक्सेप्टेड। यानी एक अनिल नाम का एक आदमी है जो इस क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, 1.5 लाख में ही क्या है, इंक्लूडेड है। यानी आपके क्रेडिटर्स जो 1,50,000 है उसमें अनिल का पैसा कितना है, 40,000। बाकी लोग का कितना हो गया, 1,10,000। 1,50,000 से 40,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1,10,000। हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 40,000 का मिस्टर अनिल हम लोग के लिए क्रेडिटर है, वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। तो उसने कहा कि मुझे आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दो। तो उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग समझ के आगे क्लास 11 में कि क्रेडिटर जब पैसा मांगता है तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं, अगर उसके खिलाफ अगर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो। ऐसे तो आप नॉर्मली अगर पेमेंट करते हैं तो आज सपोज मान लीजिए पेड टू मिस्टर अनिल लिखते तो क्या लिखता, मिस्टर अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी वो बोलता है कैश मुझे मत दो, उसको 3 महीने का एक्सेप्टेंस दिया है हम लोगों ने, कितने, 3 महीने का एक्सेप्टेंस दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज बना के। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना, 40,000। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सारा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद भी आप देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स में। जनरल रिजर्व हमने था बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की थी 50,000 और इसका लाइबिलिटी था 20,000। जो 30,000 बच गया उसको हम लोगों ने एंट्री में अपने पास कर लिए। 50,000 से 20,000 माइनस 30,000 को बांट दिया सुनैना और तमन्ना को। ठीक है, बाकी इधर देखिए, ये प्लांट मशीन, लैंड बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश, ये तो ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बैलेंस शीट, आपके क्वेश्चन में भी आया था। अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट होता है तो उसको हम लोग किसको बीच में भाग करते हैं, ऑल पार्टनर्स में, ऑल रेशियो में। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट यू मस्ट राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल क्या होके रखी है, गुडविल एसेट्स है, तो एसेट्स में क्या होके रखी है, डेबिट। ये पुरानी गुडविल जो होके रखी है वो डेबिट होके रखी है, इसको अभी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आप लोग ये लिखोगे इसको, सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है, 20,000। इसको हम लोग को राइट ऑफ करना है इन रेशियो ऑफ, पुराना रेशियो देखिए 3/5 और 2/5। तो 20,000 को 3/5 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 3/5 करने से आएगा ये वाला चीज आपका 12,000 और ये आएगी 8,000। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट एफ नंबर, प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस। प्रणव नया पार्टनर है तो वो गुड पैसा लेके आएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी कि वो आपके बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो मैंने कैश अकाउंट लिखा है। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है तो बैंक अकाउंट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर बैलेंस शीट में कैश है तो आपको कैश लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक लिखिएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना लेके आया वो 1 लाख, और गुडविल का पैसा कितना 10,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई आपकी 10,000। टोटल मिला के 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000। ये गुडविल का पैसा जो है वो बांटते हैं हम लोग ऑल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो है सुनैना और तमन्ना। यानी पुराने पार्टनर्स को भी पैसा मिलेगा जो गुडविल का पैसा लेके आते हैं। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन आपके क्वेश्चन में पुराना रेशियो तो दिया हुआ है सुनैना और तमन्ना का, कौन सा रेशियो देके रखा है, 3:2।
2, लेकिन आपका नया रेशियो दिया हुआ नहीं है। और नहीं ये प्रणव आया, प्रणव बोला कि मैं कितने के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए, और ये भी नहीं बोला कि मैं किससे एक्वायर कर रहा हूँ, यानी ये किससे एक्वायर कर रहा हूँ, मतलब वो तो सुनैना और तमन्ना से एक्वायर किया है, लेकिन कौन से रेशियो में किया है वो बताया नहीं। तो अगर ये सब केस अगर कुछ नहीं बोलता कि मैं कौन से रेशियो में एक्वायर किया, तो पुराना रेशियो ही क्या हो जाता है, यानी 3:2 ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है सुनैना और तमन्ना का। तो ये गुडविल को हम लोग बांट देंगे। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू सुनैना करंट अकाउंट 3/5 ऑफ 10,000 इट इज आएगा 6,000, और टू तमन्ना करंट अकाउंट 4,000। 2/5 ऑफ 10,000 करेंगे आप तो ये आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं था, बस यही चीज़ थी जो अब मुझे आपको समझानी थी। आई होप आप लोगों को समझने आया होगा। थैंक यू। कमिंग बैक विद इन ए शॉर्ट पीरियड।